जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। यदि आप भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कलयुग में भगवान हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं, किन स्थानों पर उनकी उपस्थिति मानी जाती है। क्या वे हिमालय में हैं? क्या वे गंधमादन पर्वत पर हैं, या फिर जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहीं उनकी उपस्थिति होती है। आइए शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वह रहस्य जिसका उल्लेख रामायण, पुराणों और संत महात्माओं की वाणी से मिलता है। यह कथा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में वर्णित उन दिव्य तथ्यों पर परिचय है जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का आधार है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम जानेंगे कि किन स्थानों पर हनुमान जी की उपस्थिति विशेष रूप से मानी जाती है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में कुछ ऐसे महापुरुष बताए गए हैं जिन्हें ईश्वर ने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया है। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हनुमान जी भी उन्हीं चिरंजीवियों में से एक हैं। जब भगवान श्री राम अपना पृथ्वी अवतार पूर्ण करके साकेत धाम लौटने लगे, तब हनुमान जी ने भी उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय हनुमान, जब तक इस संसार में मेरे नाम का स्मरण होगा, मेरी कथा कही जाएगी और मेरे भक्त रहेंगे, तब तक तुम पृथ्वी पर रहकर उनकी रक्षा करना और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाना। इस आदेश के कारण हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में बना रहता है। जहां जहां भगवान श्री राम का कीर्तन होता है, वहां वहां हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों के साथ पवन सुत्र हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि रामायण पाठ, सुंदर कांड और राम कथा के समय श्रद्धालु एक आसन हनुमान जी के लिए भी छोड़ते हैं। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। शास्त्र किसी एक घर, पर्वत या नगर को उनका स्थायी निवास नहीं बताते, बल्कि कई दिव्य स्थानों का उल्लेख मिलता है। पहला स्थान है जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। संतों का मत है कि जहां भी श्रद्धा से श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, तो सुंदरकांड का पाठ करता है या हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो हनुमान जी की उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। दूसरा स्थान है गंधमादन पर्वत। कई पुराणों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी का सूक्ष्म निवास गंधमादन पर्वत पर माना जाता है। यहीं से वे समय समय पर भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। कुछ
परंपराएं इसे हिमालय क्षेत्र से जोड़ती है, जबकि कुछ इसे दक्षिण भारत की प्राचीन मान्यताओं से संबंधित मानती है। शास्त्र इसका स्पष्ट भौगोलिक निर्धारण नहीं करते, इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में समझना चाहिए। तीसरा स्थान है चित्रकूट। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में आज भी हनुमान जी सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं, क्योंकि यही वह भूमि है जहां श्री राम ने अपना वनवास का महत्वपूर्ण समय बिताया था। आज भी अनेक संत यह अनुभव बताते हैं कि चित्रकूट में साधना करने वालों को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा स्थान है हरे राम कथा। जहां भी रामायण का पाठ, सुंदरकांड, रामचरितमानस का अखंड पाठ या श्री राम का संकीर्तन होता है, वहां हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। मित्रों, सनातन परंपरा में अनेक संतों ने अपने अनुभवों में लिखा है कि हनुमान जी समय समय पर भक्तों की सहायता करते हैं। कई कथाएं प्रचलित हैं जिनमें वे वृद्ध ब्राह्मण, साधु, वानर या सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर सहायता करते हैं। हालांकि इन कथाओं का उद्देश्य चमत्कार सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, शास्त्रों और संतों के अनुसार हनुमान जी उन भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो अहंकार छोड़ देते हैं, जो श्री राम का नाम जपता है, जो माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, जो सत्य और धर्म का पालन करता है और जो निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करता है। ऐसे भक्तों पर हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है। कलयुग में मनुष्य भय, चिंता, रोग और मानसिक अशांति से घिरा रहता है। ऐसे समय में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का श्रवण और श्री राम नाम का जप करने की परंपरा इसी विश्वास से जुड़ी है कि इससे मन में साहस, धैर्य और भक्ति का संचार होता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे विनम्रता, सेवा, निष्ठा, ब्रह्मचर्य, भक्ति और समर्पण के भी आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का अभिमान नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही, मैं श्री राम का सेवक हूं। यही शिक्षा प्रत्येक भक्त के लिए प्रेरणा है। तो मित्रों, शास्त्रों और सनातन परंपरा के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं। यह मान्यता है कि वे आज भी जहां श्री राम का नाम, भक्ति और धर्म का पालन होता है, वहां वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहते हैं। गंधमादन पर्वत और चित्रकूट जैसे स्थान उनके निवास से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं में वर्णित है, जबकि सबसे बड़ा निवास हर उस हृदय को माना गया है जहां सच्ची श्रद्धा से
श्री राम का स्मरण होता है। मित्रों, यदि आपका मन भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिदिन कुछ समय राम नाम का जाप करें, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाएं और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।